नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ पर जंग थम नहीं रही है। कल आगजनी पथराव और हिंसा हुई तो आज बंद की सियासत में बिहार फिर से गर्मा गया। सुबह सुबह की जो तस्वीरें आई वो चिंताजनक थी। सुबह सुबह जहानाबाद में बस फूंक दी गई तो पटना से 1 घंटे की दूरी पर मसौढ़ी स्थित है, उस मसौढ़ी में स्टेशन को जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मसौढ़ी में जमकर आगजनी की और आज तक की टीम के साथ बदसलूकी भी की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन के साथ हाथापाई की गई और चोट के निशान उन पर है। कैमरामैन को चोटें आई हैं और प्रदर्शन की आग मुंगेर तक जा पहुंची है। बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर लोगों का गुस्सा फूटा है। ये तस्वीर आप देखिए, इन गाड़ियों को आप देखिए, आप सिर्फ लोहे का ढांचा बचा है, पूरी गाड़ी जलाकर खाक कर दी गई है। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को जला दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भी अग्निपथ योजना के खिलाफ आज प्रदर्शन और जमकर तोड़फोड़ हुई है। लेकिन बिहार का मसौढ़ी, ये वो मसौढ़ी जहां रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई और आज तक की टीम ने पुलिस वालों को ढूंढने की कोशिश की लेकिन इर्द गिर्द नहीं मिले। 1 किलोमीटर दूर पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते दिखे, लेकिन आप सड़कों पर दौड़ते इन युवाओं को देखिए, इन तस्वीरों को आप देखिए। इस लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार है, सबको अपना विरोध जताने का अधिकार है, लेकिन क्या इस विरोध में आप अपने घर को जला देंगे? सवाल यह है, नहीं, आप अपने घर को नहीं जलाएंगे। विरोध का एक तरीका होता है, लेकिन आप क्या ऐसे रोडवेज की बसों में आग लगा देंगे? ये आपकी संपत्ति से खरीदी गई बसें हैं, आपको ही नुकसान होगा। कल को निकलना चाहेंगे घर से परिवार वालों के साथ तो कैसे जाएंगे? तब बस के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ट्रेन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ट्रेनें पूरी नहीं, सब जला दी जा रहे हैं, ट्रकों को जलाया जा रहा है। ये अग्निवीर बनना चाह रहे हैं, ये सेना में जाना चाह रहे हैं और स्थितियां देखिए क्या हो रखी हैं। बिहार की तस्वीरें, आरजेडी का बंद को समर्थन, वीआईपी पार्टी का बंद को समर्थन और उसके बाद से देखिए अब आरजेडी का जो मोर्चा है वो भी सड़कों पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर बिहार तक की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें बहुत चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। जहानाबाद में एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। और सीधा मसौढ़ी आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता मौसमी सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मौसमी, क्या तस्वीर सुबह से अभी तक बदली? जो आगजनी की गई थी, जो हिंसा देखने को मिली थी, क्या कोई परिवर्तन और पुलिस की मुस्तैदी कितनी बढ़ी अभी? देखिए, जो अपडेट मिल रही है, मसौढ़ी में लगातार हालात तनावपूर्ण हैं। हम लोग यहाँ से जहानाबाद जा रहे थे जब हमने देखा कि पूरा रेलवे स्टेशन धू करके जल रहा है और उसके बाद से अब लगभग 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं। स्थिति जस की तस है। ये भी सूचना आ रही है कि वहां पे एक जीआरपी के कार्यालय को निशाना भी बनाया गया है और उसको जला दिया गया है और कुछ सुरक्षा कर्मियों को भी बंधक लिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और यहाँ से बहुत दूर नहीं है रेलवे स्टेशन। लगातार चाहे वो मसौढ़ी हो या जहानाबाद हो, लगातार जिस तरह से तनाव बना हुआ है। कल भी दानापुर में हमने देखा कि युवा जो है वो सड़कों पर है, उनके हाथ में हथियार है, उनके हाथ में लाठी डंडे हैं और लगातार जो सरकारी संपत्ति है उसको टारगेट बनाया जा रहा है। कई युवा इसमें बहुत कम उम्र के हैं, कई लोगों के चेहरों पर हम लोग ने खुद देखा, तारेगना रेलवे स्टेशन पे चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। क्या इसमें और शरारती तत्व शामिल हो गए हैं, ये बड़ा सवाल है। पर हम लोग को खुद लगभग 15 से 20 मिनट तक यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर पर युवाओं ने रोके रखा। हम लोग के पूरे मोबाइल फोन कंगाले। कैमरामैन संजय को भी के साथ हाथापाई की। उनके पास जो लकड़ी के डंडे थे उससे मारा भी। संजय को मैं लगातार कहती रही, मेरी कोशिश ये थी कि उसके सर पे चोट नहीं आए, क्योंकि इस हेड इंजरी हो जाती तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी, क्रिटिकल हो सकती थी। और वो उनके पास बड़े मोटे मौसम में क्यों आज तक की टीम को टारगेट क्यों किया गया? आप तस्वीरें तो रिकॉर्ड कर रहे थे, आखिर क्या हुआ था? क्यों आज तक की टीम पर हमला किया गया? ऐसा क्या हो रहा था जो कैमरे में आप रिकॉर्ड कर रहे थे? देखिए, लगातार जिस तरह से मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है और आज तक ग्राउंड जीरो पर जो खबर जैसी हो रही है, घट रही है, उस घटना को दिखा रहा है। आप
देखिए हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे हैं, हमारे सामने बतौर पत्रकार एक रेलवे स्टेशन है जो बुरी तरह से जल रहा है। हम देखते हैं कि वहां पे कुछ युवा उस तरफ इकट्ठे हैं, सड़क पर युवा हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो हम जैसे ही वो विजुअल बना रहे थे, हालांकि हमने मोबाइल से विजुअल बना रहे थे, तो उनको इतनी समझ है कि हम लोग अगर विजुअल बना रहे हैं, वो भागते हुए हमारी तरफ आए और बोले कि वो नहीं चाहते थे कि जो तोड़फोड़ हो रही है उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। अंदर हमने देखा कि प्लेटफॉर्म में तो और भी बुरी तरह से आग लगी हुई है। सामने मोटरसाइकिल और गाड़ियां थी, वो भी जल रही थी और युवा इधर उधर देख रहे थे कि किस चीज को टारगेट किया जा सकता है। तो उनकी मंशा यही थी, ये नहीं है कि कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था और वो हिंसात्मक इसलिए हो गया कि उनको भड़काया गया। वो हथियारों से लैस थे, लकड़ी डंडे से लैस थे और उनको ये नागवार गुजरा कि हम मोबाइल पर फुटेज बना रहे हैं। हमने उनसे बोला कि हम पत्रकार हैं, हम सिर्फ घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो देख सकते हैं, पर वो सीधे बोले कि आप फुटेज डिलीट कीजिए। और ये सिर्फ हम लोग किसी तरह से इस फुटेज को जो आज तक के दर्शक देख सकते हैं, वो जो वॉक थ्रू है हमारा रेलवे स्टेशन का, वो इकलौता गवाही है, एक सबूत है कि किस तरह से किसने एक सरकारी संपत्ति को आग लगाई, किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है और लगातार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिए जाने की कोशिश हो रही है। कल भी काफी पैसेंजर्स को भी बड़ी परेशानी हुई, उनको भी तंग किया गया। और इस तरह का हिंसक प्रोटेस्ट को कहां तक आप जस्टिफाई करेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपका कोई मकसद हो सकता है, मंशा हो सकती है, कोई रास्ता हो सकता है या कोई मंजिल तक आपको पहुंचना है, पर हिंसा का सहारा लेके इस तरह से टैक्स पेयर का मनी बर्बाद करके ये युवा क्या साबित करना चाहते हैं, ये उनको भी सोचना होगा। और ये मौसमी जनता तय करेगी। जनता देख रही है कि ये वाकई प्रदर्शनकारी हैं या उपद्रवी हैं। मौसमी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है क्या? पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता भी थे? देखिए लगातार तमाम सियासी दल सड़कों पे उतरे हुए हैं। जाहिर तौर पे सरकार पर, भाजपा पर, सरकार पर निशाना साधने का ये विपक्ष के लिए एक मौका है। पर जिस तरह से सत्ता पक्ष भी यहाँ पे जो है समर्थन दे रहा है इस बात को कि उन्होंने अपने बयान में बोला कि अग्निवीर जो अग्निपथ जो योजना है उसको वापस लेना चाहिए या रिकंसिडर करना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन इसको एक मैसेज के तौर पे ले रहा है। और क्योंकि प्रशासन में हमने एक बहुत ही ज्यादा मूक दर्शक की स्थिति दिखी, एक बहुत ही इनएक्टिविटी देखी। यहाँ पे भी जो पुलिसकर्मी जा रहे थे वो ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ बचाने के लिए जा रहे हैं या कुछ मौसमी स्थिति बयां की आपने कि क्या वहां पर हालात है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, पटना जंक्शन सीधे लिए चलते हैं। सुदीप झा हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। सुदीप, पटना जंक्शन की तस्वीरें क्या हालात वहां पर हैं? देखिए, पटना में स्थिति सामान्य है और आज जो छात्र संगठनों का जो बंद है उसको कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। आरजेडी ने दिया है, प्रतिपक्ष का ये सबसे बड़ा वो दल है। तो पटना जंक्शन की जो स्थिति है आपको दिखा रहे हैं। इतनी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी, हिंसा न हो। हालांकि पटना जंक्शन अभी तक ये बचा हुआ है, लेकिन इसके बगल में जो दानापुर में जब कल जो घटना हुई थी वो काफी भयावह थी और बहुत सारे पुलिस वाले जो आरपीएफ के और जीआरपी के जो जवान थे वो मौजूद थे। उसके बावजूद जिस तरह से हंगामा हुआ, जिस तरह से मौसमी बता रही हैं कि फुटेज बनाने से रोकना, वो कल बहुत हद तक दानापुर में भी देखने को मिला और कई पत्रकार इसमें जो है वो घायल भी हुए। तो कुल मिलाकर देखें तो जो वो चेहरे ढक के आते हैं और ट्रेन पे आग लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा साफ है। वो युवा नहीं हो सकते, वो सेना में भर्ती होने वाले लोग नहीं है, वो उपद्रवी हैं। और जैसा कि पुलिस मुख्यालय के सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो घटना अग्नि पथ को लेकर जो अंजाम दिया गया उसके खिलाफ में जो हुआ है, इसमें नियोजित साजिश थी और इसके कई प्रमाण भी पुलिस मुख्यालय को मिले। हालांकि इस पूरे प्रकरण में देखिए तो यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है राज्य सरकार का, वो काफी फेल्योर रहा है। सुदीप, साजिश की बू आने लगी है आप ये कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब पटना जंक्शन की सुरक्षा हो सकती है तो दूसरे स्टेशन की सुरक्षा क्यों नहीं हो सकती थी? लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसकर्मी वहां पर क्यों नहीं सिक्योर कर पाए रेलवे स्टेशन को? आज भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो पटना जंक्शन सुरक्षित, लेकिन बाकी जगह पर सुरक्षा क्यों नहीं?
देखिए, सुरक्षा हम क्या कह सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, दानापुर में कल हमारे सामने करीब वहां पर सारे जीआरपी के और आरपीएफ के जवान वहां मौजूद रहते हुए सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी आते हैं और सीधे उनको रास्ता मिल जाता है, उनको कोई रोकने की कोशिश नहीं की जाती है, कोई किसी तरह से रिटेलिएट नहीं किया जाता है पुलिस की तरफ से। ऐसा लग रहा है कि पुलिस मुक्त दर्शक बनी हुई है। अब यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल, हमने जब पूछा वहां पे तो उन्होंने कहा कि पुलिस की संख्या कम थी और हमें जो स्टेट से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो राज्य सरकार से सपोर्ट मिलना चाहिए, जिला प्रशासन से जो सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये हालात हुए। ये जब कल के बाद से, जब कल घटना हुई है उसके बाद से राज्य सरकार जागी है। आज बिहार के डीजीपी पहली बार मुझे लगता है कि पटना की सड़कों पर घूमे हैं, पटना जंक्शन भी आए हैं, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 3 दिन तक ये लोग चुप क्यों बैठे रहे, और जब चारों तरफ से मीडिया प्रेशर पड़ने लगा उसके बाद से ये स्थिति अब जो है पुलिस जो है एक्शन में आई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है और आप देखें तो बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन पर ज्यादा अटैक हो रहे हैं, उनके विधायकों पर ज्यादा क्या सारा अटैक उन्हीं पे हुआ है। जब सुदीप मैं आपके पास लौट रहा हूं, सुदीप लौट रहा हूं मैं आपके पास। इस वक्त मौसमी का सीधा रुक कर लेते हैं। मौसमी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसमी इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? जी यहाँ पे देखिए हम लोग मसौड़ी में हैं और अब पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। कुछ युवाओं को हिरासत में लिया जा रहा है। यहाँ पे पुलिस की एकाएक तमाम गाड़ियां यहाँ नजर आ रही हैं और पुलिस प्रशासन उसी जगह पे जहाँ पे लगातार वो तोड़फोड़ हो रही थी वहाँ पे अब हरकत में। आज तक के स्क्रीन पे आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे अब दबिश हो रही है। जो लोग लगातार इस हिंसा में शामिल थे उनको पूछताछ करके हिरासत में लिया जा रहा है। वहां देखिए आप कुछ और युवा हैं जिनको यहाँ मसौड़ी में हिरासत में लिया जा रहा है और अनाउंसमेंट होने लगी है। पुलिस बल जो है वो यहाँ पे आया है। लगभग घटना के 1 घंटे बाद हमें यहाँ पे 1 घंटे बाद यहाँ पे आप देखिए सुबह से हो रही है। यहाँ पे कब से हो रही है भैया? यहाँ हम लोग सवेरे से साहब सब डीएम साहब सब सवेरे से आए हैं। तो सर ये यहाँ पे क्या किया जा रहा है सर? ये पूरा स्टेशन आग में लगा दिया। प्रशासन कहाँ था? प्रशासन यही है, आपके सामने है। अरेस्टिंग हो रही है, खदेड़ दिया गया सबको, देखा ना, अरेस्टिंग हो रही है लोगों की। ठीक, तो 1.5 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पे तो इतने युवा थे, बहुत तोड़। पटना से आ रहे हैं हम लोग, पटना से आ रहे हैं, सबकी अरेस्टिंग हो रही है। सबकी क्या क्या सर, क्या क्या क्षति पहुंची है, क्या क्या? अच्छा, तो यहाँ पे प्रशासन बता रहे हैं कि पटना से आ रहा है और आगे रेलवे स्टेशन की भी स्थिति हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से आप देखिए पूरी पुलिस की गाड़ी है, वो ट्रक पीछे आपको नजर आ रहा है, उसमें पुलिस कर्मी मौजूद हैं। आपको बताया था आज तक की टीम पहले ही यहाँ पे पहुंच गई थी और अब पटना से ये फोर्स आई है। एसएसपी पटना, आप देखिए एसएसपी पटना की गाड़ी है, एसएसपी यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे आगे रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे लगातार हंगामा मचा हुआ है वहाँ पे प्रशासन जाने वाला है। आज तक भी उनके साथ जाएगा और दिखाएगा। संजय उधर तस्वीर दिखाइए आप, उनके साथ जाएगा। ये पूरी बस है और एक ट्रक है, इसमें सुरक्षा कर्मी है। कुछ युवाओं को पकड़ा गया है और यहाँ पे जाहिर तौर पे प्रशासन को ये जानकारी जब मिली है उसके बाद प्रशासन एक्शन में यहाँ पे आया है और हम लोग भी चलेंगे वहाँ पे और दिखाएंगे आपको राजीव आज तक की पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुलिस की दबिश की लगभग 1-1.5 घंटे बाद घटना के पुलिस प्रशासन यहाँ पे पहुंचा है। मौसमी, ठीक, बड़ी खबर आपने दी, बड़ी खबर, और तस्वीरें आज तक पर सभी लोगों ने देखी हैं। पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अब तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब मसौड़ी को झुलसा दिया गया, मसौड़ी में आगजनी हुई, उसके 1.5 घंटे के बाद तकरीबन पुलिस पहुंची है, एसएसपी पहुंचे हैं और वो पटना से पहुंचे हैं। यार आप स्थितियों का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खराब है कि पटना से पुलिस को पहुंचना पड़ा। मौसमी वहां से लगातार एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मौसमी, पटना से पहुंचना पड़ा पुलिसकर्मियों को। आसपास के थानों की पुलिस क्यों नहीं पहुंचे? और जवान तो रेलवे स्टेशन पर भी रहे होंगे।
आगे चलो राइट पे। अरे तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन को रोका गया है। और आगे चलो, दाहिने हाथ पे चलो। ये देखिए, यहाँ पे पुलिस प्रशासन को रोका गया है। रास्ते में जो भी युवा दिख रहा है उसको पुलिस इस तरह से अंदर घर जा जाके युवाओं को हिरासत में ले रही है। आगे हम रेलवे स्टेशन की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। संजय, आगे चलते हैं रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाने के लिए। आपको बता दें, यहाँ से बहुत दूर नहीं है रेलवे स्टेशन। और ये जाइए, वहां पे तस्वीर दिखाइए। ये पूरा जीता जागता सबूत है। आज तक की टीम लगातार यहाँ पे मौजूद है कि किस तरह से प्रशासन इस पूरे मसले को टैकल कर रहा है। आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप देखिए, एसएसपी पटना की गाड़ी है, एसएसपी साहब आए हुए हैं और लगभग 40 मिनट लगता है पटना से आने में। हमने आपको बताया था कि उस वक्त पुलिस वहाँ पे कोई मौजूद नहीं थी। लगातार जिस तरह से मॉब किया गया और यहाँ पे आगे 500 मीटर की दूरी पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया है और कुछ लोगों को बंधक भी युवाओं ने लिया है। अब प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है, सोच रहा है, बात कर रहा है कि किस तरह से आगे की कार्रवाई होगी यहाँ पे। और सर, ये कुछ जानकारी मिली है कौन कौन थे इसमें, या किस तरह से इन लोगों को पकड़ा जा रहा है, वो कौन है? ये अभी पत्थरबाजी लोग कर रहे थे, वही लोग छुपे हुए हैं। उनको निकाल के घरों से पकड़ा जा रहा है। कोई आहत भी है, चोट वोट भी लगी है? कुछ पुलिस कर्मियों को लगा है, चोट लगा है पैर में। 4-5 पुलिसकर्मी घायल हैं। फायरिंग की खबर थी सर, क्या फायरिंग हुई है? हवाई फायरिंग हुई है। हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कुछ बंधक बनाए हैं सुरक्षा कर्मियों को, क्या युवाओं ने? नहीं, ऐसा नहीं है। वो शुरू में लोगों ने किया था, उसको खदेड़ दिया गया। क्या जी? तो यहाँ पे आप देखिए कि कुछ जो जानकारी मिली थी, इनपुट मिली थी, उसको लेके यहाँ पे प्रशासन जो है उन लोगों को पकड़ रहा है। और आगे आंसू गैस के ये जानकारी भी मिल गई है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। हवाई फायरिंग मसौड़ी में हुई है युवाओं को रोकने के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे जिस तरह से फायरिंग हो रही थी वो एक तरह से पूरा कानून व्यवस्था मसौड़ी में ठप हो गई थी। और किस तरह से सुरक्षा कर्मियों की कमी है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पटना से सुरक्षा बल, पुलिस कर्मी और आला अधिकारी आए हैं। लगभग 8 गाड़ियां आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो बड़ी खबर, जो बड़ी जानकारी दी है, मुझसे एक बार दोहरा देता हूं, आप नजर लगातार बनाए रखें। बहुत बड़ी खबर आपको देते हैं, मसौड़ी में आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। हमारी संवाददाता ने, जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि वहां पर बाकायदा पत्थरबाजी हुई थी, कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। लेकिन पप्पू यादव, इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिल चुका है इस बंद को, इस प्रदर्शन को। और अब देखिए नारेबाजी चल रही है। क्या नारेबाजी हो रही है आपको सुनाते हैं। देखिए नारेबाजी हो रही, राजनीतिक दलों के लीडर्स, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। मसौड़ी में हालात क्या है वो तो आपने देखे ही, जहां पर पत्थरबाजी हुई है। और अब आप देखिए सड़कों पर बिहार बंद के ये बैनर्स लेकर पहुंचे हैं कार्यकर्ता और प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये सड़कों पर हैं। ये पटना की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मसौड़ी में तो आग जली हुई है और शुरुआत में तो कुछ पुलिस वालों को बताया जा रहा बंधक तक बनाया गया था, लेकिन फिर उनको खदेड़ दिया गया और अब ढूंढ कर एक पत्थरबाज को पकड़ा जा रहा है। मसौड़ी में पुलिसकर्मी अब पहुंच गए। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अभी गिरफ्तारियां हो रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। जहानाबाद में मंजर क्या वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन अब देखिए पटना में राजनीतिक दलों के नेता भी आ गए। पहले ही हिंसा हो रही थी, पहले ही रेलवे को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, करोड़ों का नुकसान हो चुका था, बोगियों पर बोगियां जला डाली गई। लेकिन अब राजनीतिक दल भी आ गए, यानी कि अब सियासत भी जोर पकड़ रही है, सियासत भी शुरू हो गई। इन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती थी कि प्रदर्शन अगर कर रहे थे, युवाओं की कुछ मांग की थी, उन मांगों को बुलंद करते। लेकिन इस बीच में जब जमकर प्रदर्शन हो रहा है, गाड़ियां, बस, रेल, निजी वाहन जलाए जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, हाथों में हथियार लेकर लोग निकले हैं, हाथों में डंडे लेकर लोग निकले हुए हैं, ऐसे में उनको समझाया जाना था। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बिहार अभी हिंसा में झुलसता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रदर्शन हुआ है, जमकर प्रदर्शन सुबह से हुआ है। और पटना में
पटना में हालात किस कदर हैं वो तो आप देख रहे हैं और अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। नजर हमारी इस बहुत बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई अग्निपथ योजना पर। जंग थम ही नहीं रहे हैं और कल जबरदस्त आगजनी देखने को मिली थी, पथराव हुआ था, हिंसा हुई थी, तो आज भी तस्वीर बदली नहीं है। बंद की सियासत से अब बिहार गर्मा गया है। सुबह सुबह जहानाबाद में बस फूंक डाली गई, ट्रक फूंक डाला गया, तो पटना से दूर 1 घंटे ही दूरी पर मसूड़ी स्टेशन है जिसको जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मसूड़ी में आज तक की टीम पर भी हमला किया। हमारे संवाददाता के साथ, हमारे कैमरा पर्सन के साथ बदसलूकी हुई, उसके साथ हिंसा हुई। मसूड़ी से ही हमारे संवाददाता मौसमी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, लगातार पुलिस वहां पर एक्शन ले रही है, अभी की तस्वीर दिखाइए, क्या चल रहा है इस वक्त? आज तक आपको पहली तस्वीर दिखा रहा है तारेगाना रेलवे स्टेशन की, जिसको आग की लपटों में झोंक दिया। वहां पे पीछे आप देखिए किस तरह से आग ज्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है भैया? देखिए वहाँ, देखिए वो सामने आगे उपद्रवी देखिए आप, वो सामने आपको देखिए आगे आग लगा दी है। और ये दमकल की गाड़ियों, संजय पीछे जाओ, संजय ये लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये उपद्रवी भाग के आ रहे हैं गाड़ी की तरफ। और ये यहाँ पे बहुत देर तक रहना सेफ नहीं होगा, इसलिए हम लोग भी निकलेंगे। पर आज तक, संजय ये तस्वीर दिखाओ, आज तक आपको ये तस्वीर दिखा रहा है कि प्रशासन के आने के बाद भी अभी सड़क पे किस तरह से तमाम लड़के पूरी रेलवे लाइन पर है। और ये तस्वीर किस तरह से दमकल की गाड़ियां यहाँ से भाग रही हैं, ये तस्वीर हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। पीछे काफी युवा हैं जिनके हाथों में हथियार भी नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पे खड़ा हुआ है, उनके हाथ में पत्थर भी हैं और वो इसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ बाहर एसएसपी की गाड़ी खड़ी है, प्रशासन की गाड़ी खड़ी है और अंदर यहाँ पे किस तरह से दमकल की गाड़ियां भागी है, क्योंकि वहां आग बुझाने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पे उपद्रवी महज ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर की दूरी पर उस तरफ खड़े हुए हैं और लाठी डंडा दिखा रहे हैं। देखिए इसमें ज्यादातर आपको लोग युवा नजर आएंगे। तो यहाँ पे ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक ग्राउंड जीरो मसूड़ी तारेगाना रेलवे स्टेशन से आपको दिखा रहा है। वहाँ तोड़फोड़ लगातार हो रही है और यहाँ पे पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हैं, ये दमकल की गाड़ियां हैं। किस तरह से, इस तरफ आप इधर आइए, दिखाते हैं आपको। ये कमरा है, संजय यहाँ दिखाओ, ये कमरा है संजय। ये किस तरह से इस कमरे में तोड़फोड़ हुई है। गांधी जी की जो तस्वीर है उसको भी, गांधी जी की तस्वीर को भी तोड़ा गया है। पूरे हाथ शीशे पूरे छिन्न भिन्न पूरे यहाँ पड़े हैं और लगातार युवा वहां पे खड़े हुए हैं। पुलिस यहाँ पे है, आमने सामने की ये स्थिति है। बाहर एसएसपी की गाड़ियां हैं, यहाँ पुलिसकर्मी और आ गए हैं और पुलिसकर्मी लगातार इस रेलवे लाइन से उस तरफ युवाओं की तरफ बढ़ते हुए। पहले तो ये सारे पुलिसकर्मी भागे अपनी जान बचा के और अब पुलिसकर्मी चार्ज कर रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि बहुत सारी फोर्स आ गई है। आज तक आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरह से ग्राउंड जीरो बिहार, पटना से 30 किलोमीटर दूर मसूड़ी में ये स्थिति है। पहले वो भागे, फिर ये भागे और आमने सामने ये आपको प्रदर्शन और कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ पुलिसकर्मी पीछे से आए हैं, एक लॉट वहाँ पे खड़ा है, एक लॉट यहाँ से जा रहा है। संजय आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा है। रेलवे स्टेशन का नजारा देखिए, यहाँ पे किस तरह से काली पट्टी में ढका हुआ है तारेगाना रेलवे स्टेशन। आइए इधर आइए, इधर आइए। वहाँ पे मोटरसाइकिल पूरी जली हुई है, पर अभी ये स्थिति इस सिचुएशन पे बरकरार रहते हैं। किस तरह से यहाँ पे ये देखिए, वहां से पत्थराव हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है और युवा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क पे आप ये व्हीलचेयर पड़ी हुई देखेंगे तो ये एक बात, किस तरह से, जिस तरह से सारी गाड़ियां
जो यहाँ पे आ रही थी उनको बंद कर दिया गया है। लगभग कल 200 से ज्यादा गाड़ियां रद्द हुई, तमाम गाड़ियों को क्षति पहुंची और 25 गाड़ियां देरी से चली। आप पत्थर उछल उछल के यहाँ तक आ रहे हैं। संजय इधर आइए सर, सामने से हट जाइए, रिक्वेस्ट है सामने से हट जाइए, यहाँ नहीं, आपका कैमरा उधर है। संजय आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए संजय। यहाँ पे आप देखिए कि हवाई फायरिंग हो रही है, हवाई फायरिंग यहाँ पे आज तक आपको तस्वीरों में दिखा रहा है। क्या हवाई फायरिंग किया जा रहा है भाई साहब? हवाई फायरिंग हो रही है सर। आपके हाथ में क्या है? ये ब्रांच है मेरा आग बुझाने वाला, दमका कर्मी है। तो ये सब युवा भाग गए हैं और तारेगना रेलवे स्टेशन से यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर ये तस्वीर तमाम इस तरह बस्ती है। आप देखिए किस तरह से युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं और पुलिसकर्मी पूरे अलग अलग संख्या में पूरे इस इलाके में फैले हुए हैं। आप देखिए यहाँ पे तस्वीरें आज तक के स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। उधर देखिए और पुलिसकर्मी आ रहे हैं, बाहर एसएसपी इसी रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद है। आज तक ने जब पूछा दमकल की गाड़ियों से कि ये फ्रेम में आज तक ने जब पूछा दमकल की गाड़ियों से कि आप क्यों भाग रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं और आग लगी है, वो लोग यहाँ पे आग बुझा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम इसलिए भाग रहे हैं कि उधर देखिए, और लगभग 200-300 की संख्या में युवा थे जो यहाँ पे आए। ये पूरा इलाका देखिए आप, यहाँ पे कई युवा खड़े हुए हैं। उधर देखिए आप, कई युवा वहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी भी हवाई फायरिंग चल रही है, आंसू गैस, हवाई फायरिंग, पत्थरबाजी, इस तरह की रस्साकशी और तनाव यहाँ मसौड़ी में देखने को मिला, जहां आज तक की टीम सबसे पहले मौजूद थी। ये तमाम विजुअल्स आपको दिखाने के लिए अभी भी हम जीरो लाइन पर हैं। ये वो जीरो लाइन है जहां एक तरफ पुलिसकर्मी हैं और एक तरफ यहाँ प्रोटेस्टर्स हैं। ये भारतीय रेल की पटरी है जो बिल्कुल आप देखिए 0 सन्नाटा है, बिल्कुल जाम, चक्का जाम से लेके एक तरीके से बिहार थम गया है। ना ट्रेनें दौड़ रही है, ना सड़क पे गाड़ियां दौड़ रही है और युवा सड़कों पर है। कई इसमें ऐसे हैं जो सरकारी संपत्ति को लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे हैं। और आज तक इस बात का गवाह है कि किस तरह से प्रशासन लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद यहाँ पे मुस्तैद नजर आया है। राजीव, मौसमी तस्वीरें आपने दिखाई हैं। तस्वीरों में देखने को मिला कि सैकड़ों की संख्या में ये हाथों में पत्थर लेकर वहां से उठाकर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिए। कैसे रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाया गया, पटरियों पर पहुंच गए। आपने स्टेशन की तस्वीर देखी, मसौड़ी स्टेशन की तस्वीर हमारी संवाददाता मौसमी ने दिखाई। मौसमी, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बड़ी खबर आपको तो दे, मसौड़ी में हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। मसौड़ी में बड़ी संख्या में ये युवाओं की फौज है। ये उपद्रवी हाथों में पत्थर लेकर रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा चुके हैं, भीतर के कमरों को जला चुके हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर थी उसको तोड़ चुके हैं, भीतर जो सामान रखा था उसको तोड़ चुके हैं, जला चुके हैं, स्टेशन को तबाह कर चुके हैं। सिर्फ ढांचा भर बचा है, बाकी जो सामान वहां पर था वो जला दिया गया है। और यहां तक इस ढांचे को भी तोड़ना ये चाहते थे, बड़े बड़े पत्थर फेंकने की कोशिश की गई। मसौड़ी की तस्वीरें आपने देखी। अब से पहले बड़ी खबर आपको दे दें, मसौड़ी में हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा स्थितियां खराब है। सुदीप झा पटना जंक्शन से हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, पटना में क्या हालात है? पटना जंक्शन में तो कहीं स्थिति खराब नहीं, वहां पर क्या हालात बने हुए? देखिए, अभी यहाँ पर रेल डीआईजी जो कि पूरे बिहार को कंट्रोल करते हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। राजीव रंजन उनका नाम है। उन्होंने बताया कि जो 4 रेल जिला पड़ते हैं बिहार में, उसमें से 3 जो रेल जिला है उसमें अभी पूरी तरह से शांति है, लेकिन सबसे ज्यादा जहां पर बवाल हो रहा है वो है पटना गया लाइन में। जो तरेगना और मसौड़ी का जो स्टेशन है वहां पर सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस है। उसी के आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो तरेगना रेलवे स्टेशन है, वहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दानापुर में कल घटना घटी है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा था कल दानापुर में कि किस तरह से रेलवे के जो पुलिसकर्मी हैं, जो आरपीएफ के जवान हैं, वो
उनको रोक नहीं पाए और उन्होंने एक तरह से रास्ता दे दिया था कि आप आइए और स्टेशन को तोड़िए। हम अभी पटना जंक्शन पर मौजूद हैं और यहाँ जो स्थिति है, लोग परसों से यहाँ ट्रेन की इंतजार में है। आज भी ट्रेन चलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। जैसे तैसे जो ट्रेन रास्ते में है उसको अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन नया जो ट्रेन है वो कोई स्टार्ट नहीं है। 3-3 दिनों से लोग प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए हैं। अभी पटना का जो पटना जंक्शन है उसकी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। आपके पास लौट रहा हूं सुजीत, आपके पास लौट रहा हूं। पटना जंक्शन में तो हालात सुधरे हुए वहां पर तैनाती है, लेकिन तारेगना रेलवे स्टेशन की तो हालात बहुत खराब है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मौसमी वहां से लगातार एक जानकारी दे रहे हैं। मौसमी अभी की स्थिति बताइए, अभी की तस्वीर दिखाइए, क्योंकि पत्थरबाज तो इर्द गिर्द ही नजर आ रहे थे। फोन का ठीक है, मौसम आकर रुक कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये वही मसौढ़ी स्टेशन की तस्वीरें हैं। ऐसे जला दिया गया था और जलने के बाद की तस्वीरें भी मौसमी ने वहां से आपको दिखाई थी। आज तक की टीम पर इसीलिए वहां पर हमला किया गया क्योंकि मसौढ़ी में हमने इन उपद्रवियों की तस्वीर आपको दिखाई। लेकिन इस बीच में आरा में क्या हालात है, रोहित वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आरा में क्या हालात बने हुए हैं? देखिए राजीव, आरा में हालात जो हैं वो पिछले 3 दिनों जैसे हिंसक नहीं है, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। सीपीआई माले के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय विधायक हैं, वो सड़कों पर जो है बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 घंटे से सैकड़ों किलोमीटर, मतलब कई किलोमीटर लंबी जो है वो कतार गाड़ियों की लग गई है। दोनों तरफ से यातायात जो है वो थम चुका है आरा शहर के बीच में। और हम इस वक्त आरा शहर से ठीक 1 किलोमीटर बाहर आकर जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अंदर में जो है गाड़ियों को रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। खासकर सीपीआई एमएल के जो कार्यकर्ता हैं वो जो है वहां पर लगातार बैठ के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और गाड़ियों को आने जाने से रोका जा रहा है। राजीव, ठीक है रोहित, लौट रहा हूं आपके पास से। बड़ी खबर आरा से। वहां पर हालात फिलहाल प्रदर्शन वहां पर चल रहा है, लेकिन आपको लिए चलते हैं मसौढ़ी। मौसमी वहां से एक जानकारी दे रही है। मौसमी, अभी की स्थिति क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी जो स्थिति है, अभी फिलहाल युवाओं को यहाँ से हटाया गया है। आप देखिए, अब वो रेलवे ट्रैक जो आप भरा देख रहे थे वो खाली है, भीड़ दाईं तरफ से आ रही है। अभी भी इक्का दुक्का पत्थरबाजी और पथराव वहाँ पे हो रहा है और पुलिसकर्मी रेलवे ट्रैक को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ आपको दिखाते हैं, यहाँ जो पूरी डॉक्यूमेंट्स को लेके जो ऑफिस था वो बुरी तरह से जल गया है और दमकल की गाड़ियां इसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो कागज थे वो राख हो गए हैं और अभी भी यहाँ पे लगातार धुआं निकल रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे दमकल की गाड़ी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, जब एक बार फिर से यहाँ तनाव पैदा हो गया और आमने सामने की स्थिति आ गई। यहाँ दमकल की गाड़ियां लगी हुई है। आगे आपको दिखाता है किस तरह से इस रेलवे स्टेशन पे डैमेज हुआ है। संजय, हमने दिखाया था आपको कि किस तरह से एक मोटरसाइकिल जल रही है जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे, और वो मोटरसाइकिल यहीं पे खड़ी है। ये कह लीजिए कि अब उसके सिर्फ अंजर पंजर रह गए, क्योंकि वो भी खाक हो गई है। अब दिखाई दे रहा है कि जो आला अधिकारी हैं वो एसएसपी पटना जो यहाँ पे आए थे वो शायद भीतर आ रहे हैं। और ये देखिए, यही वो हिस्सा है जो आपने बाहर से देखा था, जो धू धू करके जल रहा था। राजीव, ये आप देखिए, यहाँ पे ये मोटरसाइकिल दिख रही है। संजय दिखाएंगे आपको, ये मोटरसाइकिल हमने दिखाई थी जब वो जल रही थी। ये पूरी पाइप, यहाँ पे पूरा बंडल था, उसको जला दिया गया। एक मोटरसाइकिल यहाँ पे भी है, उधर भी जलाई गई है। संजय, आगे आके दिखाइए। यहाँ पे 1, 2 और 3 मोटरसाइकिल जो कि खड़ी हुई थी उनको राख कर दिया गया। अभी भी यहाँ पे जो ये राख है वो गर्म है और ये इस बात का सबूत है कि बहुत टाइम नहीं हुआ है इसे जलाए हुए। ये जलाया गया है और अंदर यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। पूरी तरह से ये कमरे को तोड़ा गया है यहाँ पे भी। और यहाँ क्या क्या तोड़फोड़ किए हैं, सब जला दिया। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया गया है। पंखे तोड़े हैं, लाइट, स्विच, कबर्ड्स सब ध्वस्त कर दी गई हैं। ये भी बुरी तरह से टूटा हुआ है।
भारत का मैप यहाँ नीचे गिरा हुआ है। यही तस्वीर है इस पूरी हिंसा की, जहां आप देखिए तो गांधी जी की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की ये तस्वीर जो बुरी तरह से क्षति उसको हुई है, और संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ ये आंदोलन कई सवाल खड़े करता है कि इस तरह की हिंसा कहां तक जायज है, और क्या इस हिंसा का कोई मंजिल है या कोई था है। यहाँ देखिए आप कि किस तरह से ना सिर्फ देश के उन दिग्गज, देश के राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की तस्वीरों को क्षति पहुंची है, बल्कि पूरी सरकारी संपत्ति को यहाँ पे क्षति पहुंची है। और ये आंदोलन लगातार ये एक उग्र रूप लेता हुआ मसौड़ी में, जो पटना से, राजधानी पटना से बहुत दूर नहीं है, इस तरह की तस्वीर। पूरा रेलवे स्टेशन खाली, एक यात्री नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है, और चारों तरफ कहीं धुआं है, कहीं तोड़फोड़ है। और बिल्कुल जो तस्वीर बिहार से आ रही है वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। राजीव।